राधे राधे फ्रेंड्स, मैं पद्मश्री स्वागत करती हूँ आपका। आज हम ब्लाउज स्टिचिंग करेंगे, जिसका बैक पार्ट मैंने यहाँ रखा हुआ है मैन फैब्रिक और अस्तर फैब्रिक के साथ ही कमर वाला पोर्शन हम सबसे पहले सिलाई लगाकर अटैच कर देंगे। यहाँ मैं ना कोई पट्टी लगा रही हूँ ना ही मैं पाइपिंग। ये सबसे सीधा मेथड होता है स्टिचिंग में कि आप इस तरह से सिलाई लगा के इसको पलट लें तो वो एरिया हमारा कवर हो जाता है। गले पर भी हम आज इसी तरह से सिलाई लगाएंगे। यहाँ भी ना कोई पाइपिंग ना कोई पट्टी देंगे। मैन फैब्रिक और अस्तर फैब्रिक को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रख के सिलाई से अटैच कर लेंगे। और अगर आप और भी ट्रिक जानना चाहते हैं तो मैंने सभी तरह से मेरे चैनल पर अपलोड किया हुआ है कि हम ब्लाउज किस किस तरीके से बना सकते हैं। सबसे सिंपल मेथड हमारा यही होता है गला तैयार करने का भी, कि इस तरह से हम सिलाई से अटैच करके इसको पलट लें तो गले पे हमें कोई पाइपिंग वगैरह नहीं देनी पड़ती है। सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लिया है और यहाँ हमें छोटे छोटे कट देने होते हैं, जिससे गला पलटने में हमें आसानी होती है। साइड पोर्शन जो हमारा ओपन है वहाँ से हम इसको सीधा कर लेंगे कुछ इस तरह से। इसको एक जैसा सेट करके आप प्रेस की सहायता से इसको एक जैसा कर लें। सारे जो है हमारा ये कमर वाला पोर्शन भी एक जैसा हो जाएगा और नेक भी हमारा प्रॉपर शेप में बनकर तैयार हो जाएगा। इसको अच्छे से आप इस तरह से फिक्स कर लें। तो यहाँ मैंने इसको प्रेस की सहायता से एक जैसा कर लिया है। ये देखिए पूरा फिनिशिंग के साथ राउंड नेक बनकर आया है। ये सबसे इजी मेथड होता है गला तैयार करने का, और कमर पट्टी भी हमें इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। ये अंदर की ओर फोल्ड हो गया है। साथ ही सभी तरफ हम इसमें सिलाई लगा लेंगे और इसे फिक्स कर देंगे, और जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा उसे हम कट करके अलग कर लेंगे। ये देखिए, तो सभी एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने अलग कर लिया है। अब हम गले को थोड़ा सा डिज़ाइन करेंगे लेस से। तो यहाँ मैंने ये वाली लेस ली है और हम इसको निशान लगा लेंगे कि कहाँ हमें डिज़ाइन देना है। गले से लगभग मैंने 2 इंच की दूरी छोड़ते हुए यहाँ चॉक से निशान ड्रॉ कर लिया है। दोनों साइड हम इस तरह से इसको कर लेंगे तो दोनों साइड हमारा निशान एक जैसा बनकर तैयार होगा। इसे अच्छे से घेरा कर लें। अब हमें यहाँ लेस अटैच करनी है। एक सिंपल राउंड नेक को फ्रेंड्स आप इस तरह से लेस से स्टाइलिश कर सकते हैं। सेंटर तक हमें लेस को लाना है अटैच करके। अब हमें इसको इस तरह से घुमाना है और नीचे तक हम इसको चलाते हुए जाएंगे। एक साइड हमारा ये लगकर तैयार हो गया है। हम इस पर डबल सिलाई कर लेंगे। सेम इसी तरह से हम एक साइड और लेस को अटैच करेंगे। इस तरह से लेस डेकोरेशन से आप सिंपल गले को भी थोड़ा सा स्टाइलिश बना सकते हैं। जो बिगनर हैं जिनको डिज़ाइन बनाना इजीली नहीं आता है तो आप इस तरह से लेस से ब्लाउज डिज़ाइन कर सकते हैं। तो लेस हमारी लग चुकी है। एक और लेस हम राउंड शेप पर लगा देंगे। जो भी हमारा गला है गोल गला, उसी पर हम एक लेस को अटैच करेंगे। तो ये हमारा एक डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है। अब हम साइड के टक्स लगाएंगे। कपड़े को सेंटर में फोल्ड करेंगे सबसे पहले। दोनों तरफ हमें कमर टक्स लगा लेने हैं। चौड़ाई में ये टक्स हमारे 1 इंच के होते हैं और लंबाई में 4 या 4.5 इंच तक के, उसी के अकॉर्डिंग आप टक्स लगाएं। टक्स हमारे लगकर तैयार हो गए। अब बीच में हम डिज़ाइन देंगे। तो मैं यहाँ बटरफ्लाई बना रही हूँ। आप बीच सेंटर में बटन भी लगा सकते हैं या आप इस तरह से बटरफ्लाई बनाकर लगा सकते हैं। तो यहाँ मैंने डबल कपड़ा लिया है। चारों तरफ सिलाई लगाने के बाद एक कपड़े पर मैं कट दे रही हूँ सेंटर में। अब इसे हम इस तरह से पलट लेंगे। कपड़े को बाहर की तरफ निकाल कर सारे कोने हमें एक जैसे सेट कर लेने हैं और इसको एक जैसा
चौकोर शेप देकर बीच में से इसमें बटरफ्लाई का शेप हमें देना है कुछ इस तरह से। यहाँ हम एक धागा लपेट कर इसको फिक्स कर देंगे। तो ये हमारा बटरफ्लाई बनकर तैयार हो गया। इसको हम बैग के गले पर अटैच करेंगे। आप आपके अकॉर्डिंग इसको रख सकते हैं, ये इस तरह से या इस तरह से। मैं यहाँ खड़ी डिज़ाइन में रख रही हूँ, आप इस तरह से भी रख सकते हैं, एज़ यू विश। मैं इस तरह से यहाँ इसको मशीन से फिक्स कर लूँगी। डिज़ाइन हमारा इस तरह से अटैच हो गया है और मैं यहाँ एक बीच में फ्लावर दूंगी जो कि मेरे पास रखा हुआ है। ये एक रेडी फ्लावर है, मार्केट में आसानी से अवेलेबल है, तो आप इस तरह से लगा सकते हैं या आप यहाँ बटन भी लगा सकते हैं। तो एक सिंपल से राउंड नेक को मैंने यहाँ थोड़ा स्टाइलिश कर दिया है। बड़ी इजी ट्रिक से मैंने आपको समझाया है। लेस से आप इस तरह से डिज़ाइन बना सकते हैं और आपके ब्लाउज को सुंदर बना सकते हैं। तो बैक हमारा तैयार है। अब हम स्लीव रेडी करेंगे। तो यहाँ स्लीव में भी हमारा सेम बॉर्डर रहने वाला है। अस्तर फैब्रिक और मैन फैब्रिक को एक दूसरे के ऊपर रख लेंगे और हम इस तरह से बॉर्डर को कवर करके सिलाई लगाएंगे। अब हम इसे पलट कर इस तरह से अंदर फोल्ड कर देंगे। एक सिलाई हमें ऊपर की ओर लगानी है। अब हम जहाँ हमारा ओपन एरिया है ऊपर की तरफ, यहाँ भी सिलाई लगा लेंगे और जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा मैन फैब्रिक का उसे कट करके अलग कर लेंगे। ये स्लीव हमारी बनकर तैयार है। दोनों स्लीव हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तो दोनों स्लीव मैंने यहाँ तैयार कर ली है। अब हम फ्रंट पार्ट को तैयार करेंगे। तो ये फ्रंट हमारा 4 टक्स का रहने वाला है। 2 पार्ट इसमें होते हैं। तो यहाँ टक्स के मैंने निशान लगाए हैं, तो हम यहाँ कट देंगे ताकि दोनों पार्ट पर हमें डायरेक्शन मिल सके टक्स का। अब हम दोनों को अलग करके अस्तर फैब्रिक इनके ऊपर अच्छे से सेट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ अस्तर फैब्रिक लेकर सभी तरफ इसको सिलाई से फिक्स कर दिया। ये देखिए, सभी तरफ हमें सिलाई लगा लेनी है और जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है मैन फैब्रिक का उसे हम कट करके अलग करेंगे। फ्रेंड्स, एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा मैन फैब्रिक का ही होता है क्योंकि अस्तर फैब्रिक हम नाप के अकॉर्डिंग प्रॉपर कट करते हैं और मैन फैब्रिक हमारा हल्का सा बढ़ा हुआ होता है। तो इस तरह से आप उसे कट करके अलग कर लें। यहाँ भी हमें जहाँ कट दिए हैं वहाँ टक्स का डायरेक्शन ले लेना है। चौक की सहायता से हमने निशान लगा लिए। सभी तरफ हम सिलाई से इसको अटैच कर लेंगे और अब हम टक्स लगाएंगे एक पार्ट पर। तो यहाँ सबसे चौड़ाई वाला टक्स हमारा ये नीचे वाला होता है, बड़ा टक्स होता है। ये लगभग इसकी चौड़ाई होती है 1.5 इंच टोटल। और हम यहाँ इस तरह से बाकी के टक्स को थोड़ी बारीक चौड़ाई देते हुए कंप्लीट करेंगे। सभी टक्स हमें इस तरह से उभार देते हुए लगाना है। इससे जो है 4 टक्स का उभार अच्छे से निकल कर आता है। ये देखिए, हमें हाथ से इसको इस तरह से फ्लैट नहीं करना है। उभार देते हुए अगर हम टक्स लगाएंगे तो प्रॉपर फिटिंग रहेगी और शेप भी प्रॉपर बनकर आएगा। ये देखिए, 36 साइज़ का ये ब्लाउज़ मैं बना रही हूँ और इसमें काफ़ी अच्छा सा पफ निकल कर आया है। अगर उल्टी साइड हम देखेंगे तो यहाँ एक कटोरे जैसा शेप बन गया है और ये जो है परफेक्ट स्टिचिंग हमारी होती है अगर हम इस तरह से ध्यान से 4 टक्स को लगाएं। तो आप पूरी प्रोसेस ध्यान से देखें और टक्स में अच्छा सा उभार किस तरह से आता है इस बात को समझें। दूसरे पार्ट पर भी हम इसी तरह से लगा लेंगे। दोनों मैंने कंप्लीट कर लिए हैं, दोनों सेम हैं और ये बड़े ही अच्छे निकल कर आए हैं। और 36 चेस्ट साइज़ पे आज ये टक्स मैंने रेडी किए हैं। तो आप भी इसी तरह से जो है अपने ब्लाउज़ पर टक्स लगाएं। अब हम बेल्ट तैयार करेंगे। बेल्ट के लिए हम जो मैंने कटिंग किया हुआ है मैन फैब्रिक और अस्तर फैब्रिक पर, उस पर आज हम नीचे पट्टी अटैच करेंगे। मैं डायरेक्ट आज फोल्ड नहीं लगाऊंगी। जिस तरह से हमने बैक पार्ट पर फोल्ड लगाया है आप उस तरह से लगा सकते हैं, लेकिन मैं आज आपको पट्टी पर लगाना बताऊंगी। यहाँ हम अस्तर फैब्रिक और मैन फैब्रिक को एक दूसरे के साथ अटैच करेंगे। दोनों बेल्ट हम एक साथ ही इसमें अटैच कर लेंगे। उसके बाद हम दोनों पर पट्टियाँ अटैच करेंगे। फ्रेंड्स, पट्टी लगाने से जिनको भी समस्या होती है कि बार बार ब्लाउज ऊपर चढ़ता है या कमर के यहाँ से फोल्ड होता है, उनको वो समस्या नहीं होगी। तो खासकर मैं उन्हीं के लिए आज ये पट्टी लगाना सिखा रही हूँ। तो अस्तर फैब्रिक की मैंने यहाँ पट्टियाँ ली है 2
उन्हीं को मैंने कट कर लिया है और यहाँ पर स्टिच कर दिया है। अब हम इस पट्टी को अस्तर फैब्रिक वाला हमारा बेल्ट है उसकी तरफ फोल्ड लगा लेंगे। इस तरह से अगर आप पट्टी लगाएंगे तो आपकी कमर के यहाँ से ब्लाउज कभी नहीं उठेगा और ये अच्छा फिक्स रहेगा। अब हम एक फोल्ड और इस तरह से लगा लेंगे ताकि हमें यहाँ किसी तरह की तुरपाई की ज़रूरत नहीं होती है और ये जो है इनकी सिलाई भी बाहर की ओर नज़र नहीं आती है। तो ये पट्टी हमारी लगकर तैयार हो गई है। बेल्ट को हम इस तरह से पलट कर एक जैसा कर लेंगे और ऊपर की तरफ हम एक सिलाई से इसको फिक्स कर लेंगे। एक्स्ट्रा जो भी कपड़ा हमारा है उसे कट करके हम अलग करेंगे। एक बेल्ट हमारा बन गया है, दोनों हम इसी तरह से बना लेंगे और हम यहाँ हमारे फोरटक्स वाले पार्ट पर इसको अटैच कर लेंगे। जो बेल्ट जिस साइड का हो उस साइड हमें से अटैच कर लेना है। मैं यहाँ 2 सिलाई लगा रही हूँ। अब हम इसे सीधा करेंगे और इसका फाइनल लुक देखिए आप कितना अच्छा आया है फ्रंट पार्ट का और बहुत ही अच्छी इसकी फिटिंग भी आएगी। दोनों पार्ट को हमें इसी तरह से तैयार कर लेना है। जहाँ से भी एक्स्ट्रा कपड़ा हो उसे भी कट करके हैंड टू हैंड अलग कर ले ताकि ब्लाउज में फिनिशिंग बनी रहे। इसी तरह से मैंने जो है यहाँ पर दोनों बेल्ट तैयार किए हैं और दोनों फ्रंट इस तरह से तैयार कर लिए हैं। अब हम जो है हुकाई की पट्टी लगाएंगे। फ्रंट हमारे लगभग रेडी है। हुकाई की पट्टी लगाकर हम इसको तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ 2 पट्टियाँ ली है, एक अस्तर फैब्रिक की, एक मैन फैब्रिक की। ये हमारी मैन फैब्रिक की पट्टी है जो कि आई पट्टी होती है और अस्तर फैब्रिक की हुक पट्टी। आप जिधर भी चाहें उधर इसे लगा सकते हैं, आप आपके अकॉर्डिंग। मैं इसे जो है लेफ़्ट साइड की तरफ मैं हुक पट्टी लगाती हूँ और राइट साइड की तरफ आई पट्टी। आप आपके अकॉर्डिंग जिस तरह भी लगाना चाहें इन्हें लगा लें एज़ यू विश। तो मैं सबसे पहले हुक पट्टी लगाऊंगी जो कि अंदर की ओर फोल्ड होती है। इसे हम ऊपर की तरफ से रखेंगे ब्लाउज के और इस तरह से इसको एक मुंह फोल्ड करते हुए इसको यहाँ अटैच कर लेंगे। अब हम इसे पलटेंगे और एक सिलाई ऊपर की तरफ लगाएंगे। अब हम इसे अंदर की ओर फोल्ड कर देंगे क्योंकि ये हमारा हुक पट्टी होती है और हुक पट्टी अंदर की ओर फोल्ड होती है। ऊपर से मैं यहाँ एक मशीन लगा रही हूँ, आप चाहे तो तुरपाई भी कर सकते हैं। तो ये हमारी हुक पट्टी लगकर तैयार है। यहाँ नीचे मैं तुरपाई करूँगी और एक सिलाई मैंने ऊपर से लगाई भी है। अब हम लगाएंगे आई पट्टी जो कि हमारी एक्स्ट्रा पट्टी होती है। इस तरह से मुंह को फोल्ड करें और ब्लाउज के उल्टे साइड से हमें इसे शुरू करना है। अब हम इसे पलट देंगे कुछ इस तरह से। नीचे की ओर भी इससे फिनिशिंग बनी रहती है, इसीलिए हम इसे नीचे की तरफ से शुरू करते हैं उल्टे पार्ट पर। अब हम इसे फोल्ड कर लेंगे और इसे सिलाई से फिक्स कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ मशीन वाली आई भी बना सकते हैं। मैं यहाँ डायरेक्ट सिलाई लगा रही हूँ। आप इस तरह से छोटे छोटे बॉक्स बीच बीच में छोड़ेंगे तो आपकी मशीन वाली आई बनकर तैयार हो जाएगी। तो हमारी इसमें आई पट्टी लगकर तैयार हो गई है। इसको कट कर लें और एक दूसरे के ऊपर रखते हुए चेक कर लें, अगर कोई बड़ी छोटी रह गई हो तो जो एक्स्ट्रा हो उसे कटिंग करके एक जैसा कर लें। तो आई पट्टी हल्की सी बाहर है, उसको मैं इस तरह से कटिंग करके गले को भी हल्का सा शेप में दूंगी। आप इस स्टेज पर गले को डीप भी कर सकती हैं और चौड़ाई भी बढ़ा सकती हैं अगर आप चाहें तो दोनों गलों के मैं इस तरह से फिनिशिंग दूंगी और एक बार और हम चेक कर लेंगे तो दोनों बराबर है। अब हम यहाँ गले पट्टी तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ उरेप पट्टी ली है जिसे हम क्रॉस पट्टी कहते हैं और इसका मुंह फोल्ड करते हुए ब्लाउज के ऊपरी पार्ट पर हमें इसे रखना है और हल्के से खिंचाव के साथ गले पर अटैच कर देना है। जहाँ राउंड है वहाँ हमें छोटे छोटे कट देने हैं। एक और साइड हम इस तरह से अटैच करेंगे, उसके बाद हम पाइपिंग की शेप देंगे। तो यहाँ मैंने कट दे दी है। अब हम एक फोल्ड लगाएंगे जो कि हमारा लगभग आधे इंच चौड़ाई तक का होता है।
ये देखिए एकदम बारीक फोल्ड ये नहीं है। अभी हम पाइपिंग की शेप इसमें नहीं दे रहे हैं, हम इसको डबल सिलाई वाली पाइपिंग लगाएंगे। इससे जो है पाइपिंग हमारी अच्छे से निकल कर आती है और कभी भी इसमें से कपड़ा बाहर की ओर नहीं निकलता है। अब हम इसमें बारीक फोल्ड देंगे पाइपिंग वाला कुछ इस तरह से, और हम इसमें पूरे पे सिलाई लगा देंगे। इस तरह से पाइपिंग लगाने पर फ्यूचर में भी पाइपिंग कभी भी ख़राब नहीं होती है, और चाहे आप ब्लाउज़ को ब्रश लगाकर भी धो रहे हो तो भी पाइपिंग अपनी जगह पर बनी रहती है। जिनको भी ये समस्या है कि पाइपिंग ख़राब हो जाती है तो इस तरीके से आप उसे अटैच करें। तो ये लगकर तैयार हो गई है। दोनों तरफ मैं इसी तरह से इसको लगा लूँगी और एक दूसरे के ऊपर रख कर चेक कर लेंगे। तो ये लग चुकी है और फ्रंट हमारा लगभग तैयार हो गया है पूरी तरह से। फ्रंट पार्ट का जो हमारा लुक है, फाइनल लुक कुछ इस तरह से रहेगा। और ये 36 साइज़ पर मैंने ब्लाउज़ बना रही हूँ और ये परफेक्ट बनकर तैयार हो रहा है। और ये स्टिचिंग भी मैं आपको काफ़ी इजी तरीके से बता रही हूँ। स्लीव, फ्रंट और बैक तीनों रेडी हैं। अब ये बैक भी मैंने आपको बड़ी इजी तरीके से बताया है, आप ट्राई ज़रूर करना। अब हम इस आगे की प्रोसेस करेंगे, हम इसको कंप्लीट करेंगे ब्लाउज को। तो शोल्डर अटैच करेंगे। बैक पार्ट को हमें इसमें नीचे की ओर रखना होगा। ऊपर से हम रखेंगे फ्रंट को उल्टी तरफ कुछ इस तरह से, और शोल्डर की यहाँ सिलाई लगाकर इसको फिक्स कर लेंगे। दोनों शोल्डर हमें अटैच कर लेने हैं। अब हम साइड पोर्शन चेक कर लेंगे, क्योंकि हमें स्लीव लगानी है तो कोई भी पार्ट अगर बड़ा छोटा हो तो उसे एक जैसा कर लें। बैक वाला पार्ट मेरा हल्का सा बढ़ा हुआ था इसमें, तो मैंने यहाँ कटिंग करके उसको छटाई कर ली है, और जो एक्स्ट्रा धागे हैं वो भी मैं यहाँ कट करके अलग कर लूँगी। उसी के बाद हम स्लीव को अटैच करेंगे। स्लीव हम लेंगे और जो छटाई वाला हिस्सा होता है उसे हमें फ्रंट पर रखना होता है। स्लीव कट करते समय हम आगे की तरफ थोड़ा सा डीप देते हैं, तो वो हमें फ्रंट पार्ट पर रखना होता है। स्लीव को इस तरह से चलाते हुए बिना किसी खिंचाव के साथ हमें अटैच करना होता है। अगर किसी को स्लीव अटैच करने में परेशानी होती है या उनका कोई भी पार्ट जो है छोटा बड़ा रह जाता है स्लीव का या ब्लाउज़ का, तो उसके लिए भी मैं आपको समझा देती हूँ कि आप किस तरह से चेक कर लें। तो एक साइड की स्लीव मैंने लगा दी है, दूसरी वाली में मैं आपको बताती हूँ। अगर जिनको प्रॉब्लम होती है स्लीव अटैच करने में, सबसे पहले हमें साइड पोर्शन चेक कर लेना है, जो एक्स्ट्रा पार्ट हो उसे कट करके अलग कर लेना है। उसके बाद हमें स्लीव लेना है और स्लीव को जो है हमें सेंटर कट देना है। ये आप देखिए, जहाँ हमारा सेंटर है वहाँ हमें कट दे देना है, और कट को रखना है हमें शोल्डर की सिलाई के यहाँ कुछ इस तरह से। अब उंगलियों की सहायता से इसको इस तरह से नाप लेना है धीरे 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 से। अगर छोटा बड़ा पार्ट रहा तो यहीं पता चल जाएगा आपको, तो आप उसको एक जैसा कर लें, या जो अगर कोई पार्ट बढ़ रहा हो तो उसको छोड़ते हुए आप स्लीव अटैच करें। तो इस तरह से अगर आप लगाएंगे तो आपकी स्लीव में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी नहीं आएगी। मैंने यहाँ दोनों स्लीव लगाकर कंप्लीट कर ली है। सीधा कर लेंगे तो स्लीव एक जैसी लगी है, कहीं कोई सल वगैरह भी नहीं है। दोनों पार्ट को एक जैसा बिछा लेंगे, क्योंकि अब हम फिटिंग लगाएंगे। फिटिंग के लिए हमें सबसे पहले सीधे पार्ट पर सिलाई लगानी होती है। इससे हमारी साइड में सिलाई इनविजिबल हो जाएगी और धागे वगैरह बाहर की ओर नहीं निकलेंगे। पूरी सिलाई को हमें जो है लगा लेना है साइड पोर्शन की, और एक्स्ट्रा धागे वगैरह हैंड टू हैंड कट कर लेने हैं। एक और साइड हमें इसी तरह से सिलाई अटैच करनी है। हमें इसे नीचे की तरफ से शुरू करना है, कमर वाले हिस्से के यहाँ से, और स्लीव तक लगाकर तैयार करना है। एक्स्ट्रा धागे वगैरह आप कट कर लें। अब हम इसे सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद ही हम इसमें फिटिंग लगा पाएंगे। तो इसे हम इस तरह से करेंगे ओपन, और अब हम इसे इस तरह से उल्टा किया और साइड में हमें यहाँ सिलाई लगानी है। तो मैंने दो सिलाई लगा ली है। जो भी हमारा मार्जिन एरिया है उसमें फिटिंग की सिलाई अभी लगाना बाकी है। तो फिटिंग की सिलाई के लिए इस तरह मैंने आई पट्टी की तरफ पकड़ा हुआ है। तो आई पट्टी मुझे छोड़नी है क्योंकि वो एक्स्ट्रा पट्टी होती है। और यहाँ कमर की यहाँ लेना है कमर की चौथाई। तो कमर हमारी यहाँ है 30 इंच, उसका चौथा भाग 7.5 इंच है। मैंने आई पट्टी को छोड़ते हुए 7.5 इंच का मेजरमेंट लिया है और निशान लगा लिया है।
चेस्ट के यहाँ भी हमें चौथा भाग लेना होता है, तो चेस्ट चौथाई है यहाँ 9 इंच। आई पट्टी को हमें छोड़ना है, इस बात का ध्यान रखें। और जहाँ 9 इंच है वहाँ हमें मार्किंग कर लेनी है। तो यहाँ भी मैंने 9 इंच की यहाँ मार्किंग करके निशान को मिला लेना है नीचे कमर तक। स्लीव हमारी एल्बो तक की है, तो इसमें 2 मेजरमेंट लगेंगे। तो यहाँ हम पहले ऊपर वाला लेंगे, तो 13 इंच का है, 13 का हाफ लेना है 6.5 इंच। और जहाँ हमारी हाथ की गोलाई है एल्बो के यहाँ, वहाँ 11 इंच है, तो मैंने 5.5 इंच यानी हाफ पे मार्किंग कर ली है। सारा निशान हम एक जैसा मिला के फिटिंग लगाएंगे। दोनों तरफ हमें इस तरह से निशान लगा के दोनों तरफ फिटिंग लगा के ब्लाउज़ को कंप्लीट कर लेना है। कुछ इस तरह से जो है यहाँ फिटिंग लगकर तैयार हो गई है। अब यहाँ फाइनल लुक ब्लाउज़ का ये रहने वाला है। आप देखिए बड़े इजी तरीके से मैंने आज का ब्लाउज़ आपको बताया है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। और फिर भी कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखना। और आप अगर कुछ जानना चाहते हो तो वो भी मुझे कमेंट्स में लिखना। तो ब्लाउज़ का फाइनल लुक फ्रंट का कुछ इस तरह से है। और ये फिटिंग भी बड़ी अच्छी आएगी, लंबाई वगैरह सब प्रॉपर रही हुई है। स्लीव भी आप देखिए, स्लीव भी सिंपल सी है पर बड़ी सुंदर लग रही है बॉर्डर से। और इसका बैक नेक डिज़ाइन भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, आप उसको भी ट्राई ज़रूर करना। बड़ा इजी है, अगर आप बिगनर हैं तो भी बना पाएंगे। आप नीचे बटन भी दे सकते हैं, डोरी भी दे सकते हैं एज यू विश। और मैंने गले पर डोरी दे के बॉर्डर के 2-2 टसल्स बना लिए बॉर्डर फैब्रिक के। तो पसंद आए तो आप इस ब्लाउज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, मेरे चैनल पर विज़िट ज़रूर करना। और आज का हमारा नेक डिज़ाइन और ब्लाउज़ डिज़ाइन यही रहने वाला है। तो अभी तक के लिए राधे राधे।